हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सियोर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी। हर हर महादेव। बैठिए विराजमान। शिव की अगर भक्ति है, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे शादी के बाद मेरे पति मुझे कथा सुनाने लाए, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वो सती मैया का शरीर उन्हीं के पिता के यहाँ जलकर भस्म हुआ था। कथा में जब जब बैठो तो कामना लेकर अगर बैठे हो, भगवान से मिलन की कामना है, भक्ति की कामना है, श्रद्धा की कामना है, कोई मन में भाव आया है तो बाबा उसको स्वयं पूर्ण करता है, कोई दूसरा नहीं, शिव पूर्ण करता है। जिसके घर में आए हो व्यवस्था वो करेगा। मेरा नाम भारती है। गुरुदेव मेरे पति को बाईं साइड में कान और गर्दन के पास में एक बड़ी सी गठान हो गई थी। गठान की जांच करवाने के लिए लेकर गए, 3 से 4 हॉस्पिटल में जांच कराई और उस गठान का सैंपल निकाल कर भेजा गया तो उसमें कैंसर की गठान बताई गई। गुरुदेव बड़े घबरा गए, करा क्या जाए। एक हॉस्पिटल के सामने से ही महिला ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसको देखो और उसमें शंकर भगवान का गुणगान किया जाता है, आप उसको सुनो। टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कहा था यह गठान का जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि यह कैंसर की गठान है। गुरुदेव 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है दुनिया में कोई नहीं जान सकता। शिव जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री लेकर आती, अपने पति को दे देती और उनको खिलाती। गुरुदेव गले में बड़ी गठान होने के कारण बेलपत्री अंदर उतर नहीं पाती थी, तो वही बेलपत्री उनकी जेब में रख देती थी दिन भर के लिए। दूसरे दिन रात्रि को वो बेलपत्री निकाल कर विसर्जन कर देती, फिर चढ़ाकर बेलपत्री लाकर जेब में रख देती, क्योंकि गले में गठान बड़ी सी थी, कुछ भी खाने में निगल नहीं पा रहे थे। केवल जल शिव जी पर चढ़ा हुआ देना प्रारंभ करा। 1 महीने तकलीफ तो बहुत हुई गुरुदेव, और रोज जल लाती देती, बेलपत्र जेब में रख देती। 1 महीने के बाद जब वापिस गांठ की जाप कैंसर हॉस्पिटल के लिए भेजी गई, बाबा की कृपा ऐसी थी, गठान गलना प्रारंभ हो गई और कैंसर नहीं निकला। ये शिव। बैठिए बहन, बैठ जाइए। श्री शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो महाराज। भगवान शंकर का गुणगान, शिव पर किया गया विश्वास, शंकर पर किया गया भरोसा दृढ़ होता चाहिए। लोग कहेंगे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, जल पीने से क्या होता है। एक बेलपत्री में ऐसा क्या है जो दुनिया के दुख हर ले। वो माताएं गुनगुनाती है ना, एक बेलपत्र में क्या गुण है, मेरा भोला मगन है। आखिर इस बेलपत्र में है क्या? इस बेलपत्र में क्या रस तत्व है? एक वृक्ष पर लगने वाली बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ने के बाद ऐसी कौन सी औषधि बन जाती है? पर औषधि भी उसी के लिए बनती है, पर औषधि भी उसी के लिए बनती है जिसका कथा पर और महादेव पर विश्वास पक्का हो, भरोसा पक्का। अब पत्नी पति को दे रही है बेलपत्र खाने के लिए, लो तुम्हारी शुगर ज्यादा हो रही है, रोज बेलपत्र खाओ। क्या होता है बेलपत्र खाने से? वो तो पगला है महाराष्ट्र में, तो अक्कल नहीं है सियोर वाला में, तो वो तो जबरदस्ती मूर्ख बनाता रहता बैठ के। क्या होगा खाने से? अब
पत्नी कह रही है बेलपत्र खाओ, शुगर लेवल में आ जाएगी, बीपी लेवल में आ जाएगा, खाओ तो सरी, खाओ तो सरी। डॉक्टर कह देगा 50,000 रुपए की जांच करा देगा, 25,000 1 लाख रुपया लगा देगा और 25-50,000 रुपए लगाकर 5-5 हजार की दवाई खाएगा ना, तब उसको संतुष्टि होगी। फ्री में अगर बेलपत्र मिल जाती है ना तो लोग इसका मोल तत्व नहीं समझते। जो पैसे से मिलता है ना तो लोगों को अच्छा लगता है कि मैं दवाई खाऊंगा ना तो फायदा होगा, औषधि खाऊंगा ना तो फायदा होगा, बेलपत्र से फायदा नहीं होगा। ये लोगों की सोच है, उसकी कीमत नहीं समझ। महाराज, एक बेलपत्र में क्या बल हो सकता है ये तो शिव ही जान सकता है। जिसकी शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, जितनी भी आपको तकलीफें हैं शरीर के अंदर, थोड़ा थोड़ा बेलपत्र खाने में तोरा जरूर लग सकता है, किसी किसी की जीवान में छारपन भी आ सकता है, पर अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर भी थोड़ी थोड़ी ले सकते हो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप धारण कर सकते हो। एक पत्र और है, देखिए। दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया, जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है। शंकर का कोई मंदिर, चाहे आपकी कॉलोनी का हो, चाहे आपके मोहल्ले का हो, चाहे आपके क्षेत्र का हो, कोई साधारण नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि तुम कुबेरेश्वर धाम, आप तो अपने मोहल्ले में जाओ ना, अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में जाओ। जिस दिन देव महादेव तुमको इशारा कर कर बुला ले और जिस दिन कह दे कि चल अब तुझे सीहोर चलना है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, तब आना। ऐसे मत आना जब वो बुलाए तब, जब वो बुलाए तब आ। कोई काशी से आ रहा है, कोई उज्जैनी से आ रहा है, कोई ओमकारेश्वर से आ रहा है तो कोई केदारेश्वर से आ रहा है, कोई बद्रीनाथ से आ रहा है तो कोई नागेश्वर सोमनाथ से आ रहा है। हम उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि वहां पर भी शंभू है और 12 ज्योतिर्लिंग वहां विराजमान है, तो तुम सीहोर कुबेरेश्वर कैसे आ गए? तो कहते हैं हमें तो खुद सोमनाथ जी ने कहा कि वहां चले जा, थोड़ी देर होकर आ जा। ये दिल के भाव हैं लोगों के।